नंबर सिस्टम की अपनी डिस्कशन को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स और वीडियो के एंड तक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स देखेंगे प्राइम नंबर्स पे ऑपरेट करने की। चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स का मतलब है कि क्लासिफिकेशंस। नंबर्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरियस क्लासिफिकेशंस क्या नंबर्स की। सबसे जो एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन है वो नंबर्स या तो इंटीजर्स होंगे या फ्रैक्शंस होंगी। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में डिफरेंस क्या है? डिनोमिनेटर का। इंटीजर्स फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर आपका कोई लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 50 -50 कुछ भी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसका डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो नंबर इंटीजर है। अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं है तो वो नंबर फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 3, डिनोमिनेटर 11, ये फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर एक बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन है कि आपका नंबर 4/2, ये नंबर आपका इंटीजर है या फ्रैक्शन है? 4/2, इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करूं अपना तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2/1 बन गया। 2/1 इज 2, डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो इट इज अ इंटीजर, ये इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन। नेचुरल नंबर्स, नंबर या तो नेचुरल नंबर होंगे या होल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में सिर्फ एक स्लाइड से डिफरेंस है। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, पॉजिटिव नंबर्स है दोनों। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से एंड होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, दैट्स इट। होल नंबर्स दे आल्सो इंक्लूड 0, नेचुरल नंबर्स ये स्टार्ट होंगे 1 से। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ऑड नंबर्स वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स ये डिफाइंड है ओनली एंड ओनली ऑन पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स पर ये डिफाइंड नहीं है। इवन एंड ऑड कन्वेंशन है ये। एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो हम एक अगले वीडियो में देखेंगे, वो है रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की। नंबर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो रैशनल एंड इरैशनल। इसके आगे प्रोसीड करते हुए अब बहुत ही एक एसेंशियल क्लासिफिकेशन है हमारी, वो है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स या तो प्राइम होंगे या कॉम्पोजिट। इसमें डिफरेंस क्या है प्राइम एंड कॉम्पोजिट, ये देखते हैं अभी। प्राइम नंबर्स वो नंबर है, प्राइम नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते, दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। A prime number is that number which is not divisible by any number except सिर्फ और सिर्फ 1 पर डिवाइड होंगे और अपने आप से, except 1 and itself। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 and 2 अपने आप से। ओके, 3 5 7 11 13 को देख लीजिए, 13 को सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 13 से, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो प्राइम नंबर है। ये सभी नंबर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पर। इनके 2 फैक्टर्स हैं, इनके 2 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से? एक 1 और एक इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स, वो सारे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो नंबर्स प्राइम होते हैं। और अदरवाइज फॉर एग्जांपल लेट्स से 12 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 12 2 पे डिवाइड हो जाता है, 3 पर, 4 पर, 6 पर। 1 and 12 के सिवा बहुत सारे नंबर्स पे डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 39 बहुत सारे नंबर्स पे 3 पे डिवाइड हुआ, 13 पे डिवाइड हुआ, तो ये प्राइम नहीं है। जो नंबर्स प्राइम नहीं होते उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ये कंपोज्ड है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस नंबर्स, तो इसलिए इनको कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 प्राइम है या कॉम्पोजिट है? अगर हम 1 के फैक्टर चेक करें, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 भी वही है, इटसेल्फ भी वही है, इसका सिर्फ एक फैक्टर है। जबकि हमने अभी देखा है कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। 1 is neither prime nor composite because it has only one factor. Alright, ये तो सही नंबर्स, बहुत छोटे नंबर्स। अगर हम मेरे को जानना हो कि कोई एक नंबर, थोड़ा सा बड़ा नंबर, वो प्राइम है या नहीं, तो कोई टेक्निक हो सकती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 191, मुझे जानना है 191 प्राइम नंबर है या नहीं। अब एक तो तरीका ये है कि मैं 1 से शुरू हो जाऊं, 1 2 3 4 5 अप टिल 191, मैं सभी नंबर से डिवाइड करता चलूं और मैं देखूं कि अगर रास्ते में किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं होगा। अगर सबसे बच गया, इफ इट सर्वाइव्ड ऑल द नंबर्स,
तो 191 प्राइम हो जाएगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम हो जाएगा। सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है, लेकिन बहुत ही लेंदी तरीका है। कोई आसान तरीका इससे? ऑफ कोर्स एक आसान तरीका भी है। हम 191 के नजदीक एक परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। आसान तरीका क्या कहते हैं? 191 के नजदीक एक परफेक्ट स्क्वायर देखिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी नंबर का स्क्वायर। 191 के नजदीक कोई परफेक्ट स्क्वायर बताइए। 196। यस, 196 किसका स्क्वायर है? ये हु स्क्वायर? 14 का स्क्वायर है 196। टेक्निक क्या बोलती है कि 14 तक सारे के सारे प्राइम नंबर लिख दीजिए। 14 तक सारे के सारे प्राइम नंबर लिख दीजिए। कौन से हैं? 1 तो प्राइम नहीं है ऑफ कोर्स। 2 3 सारे प्राइम नंबर लिख दिए 14 तक। 5 7 11 13 यही है बस नंबर्स। इनसे डिवाइड करना शुरू करते हैं 191 को। 191 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ, 11 से भी नहीं हुआ, 13 से भी नहीं हुआ। ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 191 प्राइम होगा। किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल बाय एनी, देयरफॉर 191 विल बी अ प्राइम नंबर। टेक्निक में रिपीट कर रहा हूं, जो भी नंबर आपको चेक करना था उसके नजदीक आपने परफेक्ट स्क्वायर देखा। परफेक्ट स्क्वायर किसका था? वो जिस नंबर का था उस नंबर तक सारे प्राइम नंबर्स देख लिए, वो सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करा, किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर इज 211 चेक करते हैं। कोई नजदीक का नजदीक का कोई परफेक्ट स्क्वायर? 225 किसका? 15 का। 15 तक सारे प्राइम नंबर दिख लिए, वही अगेन 2 3 5 7 11 13। इसको डिवाइड करते हैं 211 को। 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं, 5 7 11 13 किसी से डिवाइड नहीं हुआ। अगेन इट सर्वाइव्ड ऑल द नंबर्स, देयरफॉर 211 विल आल्सो बी अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो का हमारा कंटेंट क्या है कि कोई तरीका हो सकता है कि हम फटाफट से चेक कर पाए। अभी मेरे को 211 चेक करना पड़ा 11 से डिवाइड करके, 211/11 कर डिवाइड करना पड़ा मुझे कि डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इससे डिवाइड हुआ कि नहीं। कोई आसान तरीका हो सकता है कि मुझे पता लग जाए कि 211 11 से डिवाइड होता कि नहीं होता, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आसान तरीके नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। एंड तब तक एंजॉय कीजिए स्लीपी क्लासेस। थैंक यू। नंबर सिस्टम के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट रैशनल इरैशनल नंबर्स का, दूसरा कॉन्सेप्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। डेसिमल में आपको अगर एक नंबर गिवन हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ओके, शुरू करते हैं। रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ा सा। 1/2 को अगर मैं एक्सप्रेस करूं डेसिमल फॉर्म में 1/2 को कितना बन जाएगा? 0.5। 1/3 लिखूं अगर मैं तो 0.33333 चलता रहेगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा, 0.33 चली जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो 0.5 था उसका डेसिमल खत्म हो गया, एग्जैक्ट आंसर मिल गया मुझे 0.5, दैट्स इट, एग्जैक्ट आंसर। डेसिमल टर्मिनेट हो गया। तो सेकंड केस में क्या हुआ? डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ, 0.333 चलता ही रहेगा, जहां तक डिवाइड कर सकते करते रहिए, लेकिन टर्मिनेट नहीं हुआ। लेकिन एक इसमें एक चीज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनेट नहीं भी हुआ लेकिन पैटर्न रिपीट होता रहा। इट केप्ट रिपीटिंग, 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो या तो टर्मिनेट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं होते, इफ दे डू नॉट टर्मिनेट, तो रिपीट करें, वो नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। एंड इनके कॉन्ट्ररी ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करें, ना टर्मिनेट हो ना ही रिपीट करें, वो सभी नंबर्स कौन से हैं? इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स, कोई पैटर्न नहीं बनता इसमें। एक समरी देख लेते हैं, कुछ सी समरी रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? दो नंबर्स या तो वो टर्मिनेट हो जाएं, दो नंबर्स विच टर्मिनेट, और इफ दे डू नॉट टर्मिनेट, अगर टर्मिनेट नहीं होते तो दे शुड रिपीट, एक पैटर्न रिपीट हो। वो सभी नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही उनमें कोई पैटर्न रिपीट होता है, वो सभी नंबर्स दे आर इरैशनल नंबर्स। जैसे नंबर है 3 पॉइंट, कुछ भी रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, 3.576259115 एंड सो ऑन, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, कोई डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा, दे ऑल आर इरैशनल नंबर्स। सो एज अ रूल एक आप रूल, बहुत ही एसेंशियल रूल है यहाँ पर, एग्जाम में बहुत बार 2-3 बार टेस्ट हुआ है, जो भी नंबर है P/Q फॉर्म का, P/Q फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो हमेशा रैशनल होगा।
पी बाय क्यू फॉर्म हमेशा रैशनल होती है। तो एक सवाल आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि 217 अपॉन लेट्स से एनी नंबर 6927, कुछ भी नंबर है ये, तो आपने इसको डिवाइड किया। आपको बताना है कि जो भी नंबर आएगा, जो भी डेसिमल फॉर्म आएगी, वो आपको बताना है ये जो भी नंबर था 217 अपॉन 6927 ये रैशनल है या इरैशनल है। अब हम इसको डिवाइड तो करने से रहे कि इतना मुश्किल नंबर है ये 217 अपॉन 6927, इसको डिवाइड करके चेक करें कि डेसिमल टर्मिनेट तो नहीं होता। टर्मिनेट होता है अगर तो क्या पैटर्न कहाँ पे आता है, कैसे क्या, तो कोई ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है कि नंबर पी बाय क्यू फॉर्म का है। ऑफ कोर्स हमें गिवन है कि ये पी बाय क्यू फॉर्म का है, ये नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म का नंबर है। जो भी नंबर पी बाय क्यू फॉर्म का है वो रैशनल ही होता है। तो इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो रूट्स के अंदर होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, आ सकते। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 5 ये इरैशनल है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। अंडर रूट 7, क्यूब रूट ऑफ 11 ये रूट से बाहर आ ही नहीं सकते। फिफ्थ रूट ऑफ 20 और बहुत ही एसेंशियल एक रैशनल नंबर पाई। बट यू विल वंडर, आप क्वेश्चन करोगे कि पाई तो की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 होती है, बट दैट्स नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज जो लेटेस्ट एक कहीं पे लिखा हुआ था एक आर्टिकल में, जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट किए 1 मिलियन प्लेसेस, 1 मिलियन प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद उन्होंने 10 लाख नंबर्स लगाए हैं और अभी तक कोई पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है। एंड इट सीरियसली इट कंक्लूड्स कि पाई इरैशनल नंबर है। पाई इज एन इरैशनल नंबर। क्वेश्चन है यहाँ पर अंडर रूट 4, क्या अंडर रूट 4 इरैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल है क्योंकि अंडर रूट 4 रूट से बाहर आ सकता है। ये अंडर रूट 4 इज 2, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो इट इज ए रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इट इज डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। डेसिमल टू फ्रैक्शन, आपको एक डेसिमल वैल्यू गिवन होगी, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, 0.66666, वो पूछते हैं कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पी बाय क्यू फॉर्म में। तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, हम देखते हैं पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है। पैटर्न एक्स की वैल्यू है 0.6666, तो 6 रिपीट हो रहा है। जो भी चीज रिपीट हो रही होती है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, बार। 6 रिपीट हो रहा है तो 0.6 बार, तो ये बन गया 0.6 बार। अगर क्वेश्चन होता है 0.61616161, तो 61 रिपीट हो रहा होता तो वो बन जाता 0.61 बार। जो भी चीज रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा देंगे, दैट्स इट। ओके, अब आपने देखा जो जितनी भी चीज, जो भी बार में कितने डिजिट्स हैं, बार में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है 6, तो आप 1 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 0 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। आपने दो साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 10x, और यहाँ पे कितना बन गया, डॉट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने इस चीज को जब इंटू 10 किया, इस चीज को जब आपने इंटू 10 किया तो डॉट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो नंबर बन गया 6.6 बार। और आपको पता था आपका x कितना है, 0.6 बार। यहाँ से आपने देखा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 10x में से एक x गया 9x, 6.6 बार में से 0.6 बार कैंसिल हो गया, 6 रह गया, x कितना आ गया 6/9 विच इज 2/3। एक और एग्जांपल करते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन गिवन है कि 0.6161 जो भी हमने एग्जांपल लिया था, इसी को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। x था 0.61 बार, कितने बार में कितने डिजिट्स हैं, 0.61 बार, 2 डिजिट्स है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, 2 0 वाला 100, तो नंबर बन जाएगा आपका 100x, और डेसिमल कहां शिफ्ट हो गया, 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 61.6161 चलता रहेगा, तो 61.61 बार। और ये प्रीवियस x को सब्ट्रैक्ट किया, 0.61 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 100x में से x सब्ट्रैक्ट किया 99x, 61.61 बार में से 61 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया 61, तो आपका x आ गया 61/99, फ्रैक्शनल फॉर्म में 61/99। ओके, एक थोड़ा सा और ट्रिकी एग्जांपल कर लेते हैं। आपका नंबर है 5121212, 512 रिपीट नहीं हो रहा, 1212 रिपीट हो रहा है, 5 कुछ ऐसे इनिशियली आ गया था, ये इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में। पहले इस क्वेश्चन को हम अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। आपको नंबर अभी ये गिवन है 0.512 बार। आपकी टेंडेंसी क्या होती है इस क्वेश्चन में हमेशा ही कि आपको जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद बार चाहिए,
वहां से क्वेश्चन आपका शुरू होगा, लेकिन अभी डेसिमल के बाद तो बार नहीं है, वहां तो पहले 5 लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करते हैं, एक डिजिट शिफ्ट करना है तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। एक डिजिट शिफ्ट करना है, हमें डेसिमल चाहिए बार से पहले। आपका बन गया 10x इक्वल टू 5.12 बार। आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। अब बार में 2 डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन गया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। 100 इंटू 10 इज 1000, 1000x। 100 इंटू 5.12 बार इज 512.12 बार। सब्ट्रैक्ट किया जी, 1000 में से 10x गया 990x, एंड 512.12 बार में से 5.12 बार सब्ट्रैक्ट किया 517, तो आपका x आ गया 517/990। दैट्स इट। एक ट्रिकी, बहुत ही पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है, मैथ्स का पैराडॉक्स है ये भी सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू गिवन है 0.99999, इसको p/q में आपको एक्सप्रेस करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। आपको पता है x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9 बार। 0.9 बार में सिर्फ एक नंबर है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, ये बन गया 10x इक्वल टू 9.9 बार। सब्ट्रैक्टिंग 10x में से x गया 9x, 9.9 बार में से 0.9 बार गया 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9 इज 1.00। ये कैसे हो गया, ये मैथमेटिकल पैराडॉक्स है, सोचिए इसके बारे में आप। ऑलराइट, बाकी नेक्स्ट अपने हम क्लास में हम शुरू करेंगे अपना यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट। एंड ऑफ कोर्स तब तक हैव अ ग्रेट स्लीप, टेक केयर। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। नंबर्स किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं नहीं होते, उसको चेक करने के लिए थोड़े से आसान तरीके। और हम कहां से कहां करेंगे, पहले बेसिक से शुरू करेंगे, नंबर से अपने 2 से चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, और देन विल मूव अप टू डिविजिबिलिटी बाय 20। 20 तक डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 से कैसे पता लगता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? हम क्या चेक करते हैं, उस नंबर की लास्ट डिजिट। हम उस नंबर की लास्ट डिजिट चेक करते हैं। लास्ट में कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? लास्ट में नंबर के या तो 0 हो, या 2, या 4, या 6, या 8। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मेरे पास नंबर था 1 2 3 4, अगर मुझे जानना है कि क्या 1 2 3 4 नंबर आपका डिवाइड होता है 2 से कि नहीं, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आखिरी नंबर 4 4, लास्ट में 4 लगाए, 4 2 से डिवाइड होता है। ऑलराइट, तो नंबर ये कंप्लीट नंबर भी 1 2 3 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 से कैसे चेक करेंगे? 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे नंबर को ऐड कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सारी डिजिट्स को ऐड करके जो भी नंबर बनेगा, जो भी सम बनेगा, उसको चेक करेंगे 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 249 नंबर लिखा मैंने, 249 को ऐड करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 9 15। 15 डिवाइड होता है 3 से, बिल्कुल डिवाइड होता है, तो 249 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने डिजिट्स को ऐड कर दिया, 2 + 4 + 9 15 डिवाइड होता है, तो सम ऑफ डिजिट्स। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 से चेक करने के लिए हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर की आखिरी 2 डिजिट्स हम चेक करते हैं कि आखिरी 2 डिजिट्स डिवाइड होती हैं 4 से या नहीं होती हैं। लास्ट 2 डिजिट्स दे शुड बी डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल देख लेते हैं, 1573 आपने चेक किया नंबर, आखिरी 2 डिजिट्स है 32 डिवाइड होता है 4 से, तो 32 लास्ट में लगा हुआ है, ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 से डिविजिबिलिटी तो ऑफ कोर्स बहुत ही आसान है, लास्ट में क्या लगाना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। 6 से डिविजिबिलिटी, 6 इसका कैसे रूल बनाएं? 6 का रूल बनाना बहुत ही आसान है। 6 किससे बनता है? 2 और 3 से। तो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। दैट मीन्स हम जो भी नंबर चेक करेंगे वो 2 से डिवाइड भी होना चाहिए और 3 से भी, दोनों के रूल चेक करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, 648 आपने नंबर लिखा, ये चेक करेंगे 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। पहले चेक करिए 2 से, ऑफ कोर्स लास्ट में 8 लगाए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका सम करें, 6 + 4 10, 10 + 8 18, दैट मीन्स 18 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से डिवाइड भी हो गया, ये 2 से भी हो गया, 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, 729 में देखें, आखिरी में लगा 9 तो डिवाइड नहीं होता 2 से, दैट मीन्स 2 का टेस्ट फेल हो गया, तो इसका मतलब ये एक टेस्ट में फेल हो गया, 6 से डिवाइड नहीं होगा।
ओके 8 7 का रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज व्हाट आई सजेस्ट है कि 7 के लिए तो आप अपना नॉर्मल टेक्निक ही फॉलो करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अदरवाइज उसमें टेक्निक होती है 1000 डिजिट्स को माइनस करने की, वो इतने यूजफुल नहीं है, उसमें टाइम बचता नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा ही लग जाएगा। तो 8 पे प्रोसीड करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8 में चेक करने का तरीका क्या होता है, आखिरी 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स। आप नंबर जो भी था उसकी आखिरी 3 डिजिट चेक करिए कि वो 8 से डिवाइड होती है नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है 7956248, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं 248, इसको डिवाइड करें 8 से, ऑफ कोर्स 8 से डिवाइड होता है, 248 डिवाइड किया 8 पे डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो पूरा नंबर 7956248 ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ लास्ट 3 चेक करने चाहिए। बाय 9 चेक करें, अगर 9 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की तरह ही है, सम ऑफ डिजिट्स बनाएंगे हम, अगर वो 9 से डिवाइड हो गई तो आपका नंबर डिविजिबल है, अगर 9 से डिवाइड नहीं हुई तो नंबर डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है कि 9 से डिवाइड होता कि नहीं होता। ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 + 5 15 21 28 36 45 बना सम इसका। क्या 45 डिवाइड होता है 9 से? ऑफ कोर्स 45 9 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, 10 से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट में 0 चाहिए। 11 पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे अभी सिर्फ मैं यहाँ रूल लिख रहा हूँ, और 11 पे कुछ बहुत क्वेश्चन भी आए एग्जाम में, इसके रूल को थोड़ा सा अब नेक्स्ट अपने स्लाइड में डिस्कस करते हैं। 12 से 12 ऑफ कोर्स किससे बना है, 3 और 4 से, तो आपको 3 का रूल चेक करना है और 4 का रूल चेक करना है। तो 13 14 में कोई रूल नहीं बनाएंगे। 15 में 3 और 5, 16 एसेंशियल थोड़ा सा। 16 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 4 डिजिट्स, आखिरी 4 डिजिट्स चेक करेंगे 16 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, बहुत सारे रूल्स इकट्ठे हो गए और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि कौन सा रूल कहाँ लगाना है। आसान तरीका, 3 और 9 सिमिलर नंबर्स हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो सिमिलर सा रूल है सम ऑफ डिजिट्स वाला। बाकी आपके नंबर्स बचे 2 4 8 16, लास्ट डिजिट्स कर रहे हैं बार बार, तो कैसे याद करने, किसमें लास्ट 2 डिजिट्स हैं, किसमें लास्ट 3 डिजिट्स हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। लास्ट 1 लास्ट 2 लास्ट 3 लास्ट 4 कैसे, 2 is 2 raised to power 1, 4 is 2 raised to power 2, 8 is 2 raised to power 3, 16 is 2 raised to power 4, जिसकी जो पावर रेज्ड है उतनी डिजिट चेक करनी होंगी। 2 raised to power 1 है तो 1 डिजिट, 2 है तो 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। सिंपल याद करने का, तो 16 में था 2 raised to power 4, तो हमें आखिरी 4 डिजिट चेक करनी थी, दैट्स इट। ओके, 11 का रूल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, डिविजिबिलिटी बाय 11। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट सम्स। डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट सम, इसको समझ लेते हैं, एसेंशियल रूल है। डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट सम शुड बी डिविजिबल बाय 11। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमारे पास नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करिए, ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर ऐड करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड किए एक एक छोड़कर, सम बना 25। बाकी जो नंबर बचे हैं उनको ऐड करते हैं ऑल्टरनेट में, वो भी 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 8 20, 20 बना सम। इनका डिफरेंस, ऑल्टरनेट सम्स का डिफरेंस देखा हमने, 25 - 20 इज 5। क्या 5 11 से डिवाइड होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता। तो ये कंप्लीट नंबर, हमारा एक कंप्लीट नंबर जो ये था, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होता होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 फॉर एग्जांपल नंबर है ये आपका, 1 0 2 0 3 0 4 0 1। चेक करते हैं, ऑल्टरनेट ऐड करें। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11, सम बना 11। बाकी को ऐड करते हैं, 0 + 0 0 + 0 0 0 एंड दैट्स इट। तो आपका टोटल सम बना 0। 11 - 0 इज 11, 11 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, एक और नंबर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये नंबर है, इसको चेक करते हैं। 1 + 3 4 9 14 17 18 बना आपका सम बना 18। और बाकी ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करा, उनका सम भी बना 18। डिफरेंस कितना आ गया? 0। डिफरेंस इज 0। क्या ये नंबर डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ? 0/11 करें, कोई रिमाइंडर बचा? 0/11
रिमाइंडर, कुछ लेफ्ट आउट बचा, कुछ नहीं, नथिंग इज लेफ्ट आउट, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं। नंबर था बहुत ही सिंपल नंबर 11, चेक करते हैं क्या 11 डिवाइड होता है 11 से? ऑफ कोर्स हमें पता है 11 तो 11 से डिवाइड होगा ही होगा। इसमें रूल लगाकर देखें, 11 में एक नंबर तो 1 है, दूसरा ऑल्टरनेट 1 है, 1 माइनस 1 0, 0 आ गया। ओके, 11 का स्क्वायर 121, वो भी तो वो चेक करेंगे 11 से डिवाइड होता है, हमें पता है 11 से डिवाइड होता है वो। इस पर रूल लगाते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, ये भी डिवाइड हो गया। सो पॉइंट हियर इज most of the times you will see difference as 0 only। ज्यादातर आपका डिफरेंस 0 ही आएगा। 11 आ जाए डिफरेंस, या 22 आ जाए डिफरेंस, या 33 आ जाए डिफरेंस, ये बहुत ही रेयरली होगा। डिफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई वुड से 95% ऑफ द टाइम्स आपका डिफरेंस 0 ही आ रहा होगा। कि ऑल्टरनेट आप नंबर्स ऐड करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे आप, तो आपका डिफरेंस 0 आ रहा होगा। ओके, अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट्स, यूनिट डिजिट्स एंड रिमाइंडर थ्योरम एंड जो भी बाकी बचे कॉन्सेप्ट्स। तब तक आप एंजॉय कीजिए 3P क्लासेस। थैंक यू। नंबर सिस्टम के इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे फैक्टराइजेशन का। काउंट करेंगे किसी भी नंबर के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, काउंटिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ओके, बिफोर लाइक वी स्टार्ट डिस्कसिंग, जैसे हम डिस्कशन शुरू करें उसके पहले एक बेसिक सा एक क्वेश्चन, फैक्टर्स में एंड मल्टीपल्स में कोई डिफरेंस है या फिर एक ही चीजें हैं? ये इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपके पास नंबर है 6 कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। ऑलराइट, जो भी नंबर से 6 डिवाइड होगा वो नंबर्स होते हैं फैक्टर्स, जो नंबर्स 6 को डिवाइड करें। कौन से नंबर्स हैं ये? सिर्फ ये 4 नंबर, 1 2 3 और 6, ये 6 को डिवाइड करते हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। तो मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स होते हैं 6 को जो मल्टीप्लाई करने से आएंगे, जो 6 का टेबल है, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, इंटू 4 24 एंड सो ऑन। लेट्स से 6 इंटू 10 करते हैं, आगे 60 हो जाएगा, 6 इंटू 12 करते हैं 72 हो जाएगा, सो ऑन। ये टेबल चलता रहेगा, मल्टीपल्स चलते रहेंगे, जहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करते रहिए, और ये मल्टीपल्स नए मल्टीपल्स आते रहेंगे। इसका मतलब एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो फैक्टर्स होते हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर। जैसे यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 4 थे, दे आर लिमिटेड इन नंबर। वेराज मल्टीपल्स ये होते हैं इनफाइनाइट, जहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करते रहो, मल्टीपल्स मिलते रहेंगे, इनफाइनाइट। ओके, अब अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना। ओके, इसको एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स से आपके पास नंबर है 24 के फैक्टर्स कौन से हैं? चलो एक बार लिख लेते हैं। किससे 24 डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 4 6 8 12 24। इन ऑल कितने हुए? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 24 डिवाइड होता है। ओके, अब आसान तरीका है कोई इसको फाइंड करने का? ऑफ कोर्स है। उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 24 को, प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 को उसकी सबसे बेसिक चीज में, बेसिक फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 24 को ब्रेक करता हूं, लेट्स से 4 इंटू 6 तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 4 या 6 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं हम? 24 को बिल्कुल बेसिक्स में ब्रेक करेंगे। स्टैंडर्ड तरीका क्या है ब्रेक करने का? 24 लिखा, डिवाइड करना शुरू किया, 2 से डिवाइड हुआ 12 रह गया, 2 से डिवाइड हुआ 6 रह गया, 2 से डिवाइड हुआ 3 रह गया, एंड 3 से डिवाइड हुआ 1 रह गया। दैट्स इट। तो नंबर क्या बन गया? 24 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, इंटू 3, या फिर 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 क्यूब इंटू 3⁻1। ऑलराइट, इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना बहुत ही आसान है। जो भी आपके पास पावर्स आई हैं उनमें 1 1 ऐड करो। पावर आई थी 3 and 1, 1 1 ऐड किया, 3 + 1 is 4, 1 + 1 is 2। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 is 8। सो 24 में कितने फैक्टर्स आ गए? 8। हमने पहले भी ये काउंट किया था, 8 ही आए थे। ऑलराइट, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। लेट्स से आपको 100 के फैक्टर्स काउंट करने हैं। 100 के फैक्टर्स काउंट करने का तरीका क्या है? या तो आप ऑफ कोर्स वो लाइन लगा के उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करो, अदरवाइज मेंटली भी कर सकते हैं।
100 को आप कोई भी दो नंबर में ब्रेक करो जो आपको लगते हैं आसान। फॉर एग्जाम्पल मुझे आसान लगता है 100 इज 25 इंटू 4। मुझे पता है 100 इज 4 इंटू 25। मैंने 4 को और फर्दर ब्रेक डाउन किया, 4 इज 2 स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर। ये प्राइम नंबर्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। पावर जब मिलकर मुझे 2 एंड 2 1 1 ऐड किया, 2 + 1 3, 2 + 1 3, फैक्टर्स कितने आ गए 9। और मैं थोड़ा एक ब्रेकिंग डाउन का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 100 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 4 इंटू 25 मुझे कन्वीनियंट लगा, 4 इज 2 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर। या फिर एक तरीका और हो सकता है कि मुझे 100 मुझे 4 इंटू 25 नहीं याद आया, मुझे लगा कि 100 इज 2 इंटू 50। 2 इंटू 50 समझ लिया मैंने। 2 इंटू 50 इज 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, 50 इज 2 इंटू 25, 25 इज 5 स्क्वायर। मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इवेंचुअली आंसर सेम बन जाएगा। लेकिन कैसे, जितना क्विकली करेंगे उतना बेटर है। एग्जाम में नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स नहीं आते, मेंटली आप सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखो आप, लेट्स से 640 को ब्रेक करना है आपने। 640, आप वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हैं, आप अपना चेक कीजिए आंसर क्या होगा। मैं मीनवाइल आगे प्रोसीड करता हूँ। 640 मुझे नजर आ रहा है 64 इंटू 10, मेरे को कन्वीनियंट लग रहा है। 64 इंटू 10, 64 मुझे पता है 8 का स्क्वायर होता है, 10 इज 2 इंटू 5, 8 होता है 2 का क्यूब, उस रेज पावर 2 कर दी, एंड 2 इंटू 5, 2 क्यूब रेज पावर 2 इज 2 रेज पावर 6, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू 5, तो 2 इकट्ठे कर दी 7, 5 इकट्ठे कर दी 1, पावर्स में 1 1 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 इज 16। 640 के 16 फैक्टर्स है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एग्जाम टाइप क्वेश्चन, जो एग्जाम में सवाल आएंगे। आपको बताना है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 350 आर डिविजिबल बाय 10। ऐसे 350 के कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो 10 से भी डिवाइड होंगे। ओके, 350 को पहले आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 350 को मैंने कैसे प्राइम फैक्टराइज किया, दोबारा देखिए। 350 मुझे पता है 35 इंटू 10 है। 350 35 इंटू 10, 35 मुझे पता है, सॉरी 10 मुझे पता है 2 इंटू 5 है, और 35 इज 5 इंटू 7। तो मैंने दोनों 5 इकट्ठे कर दिए, तो 5 स्क्वायर बन गया, एक 7, तो प्राइम फैक्टराइज कर दिया। ओके, अगर आपके नंबर फैक्टर्स के चाहते निकालना, वो भी निकाल सकते हैं। ऐसे आप पावर में 1 1 ऐड किया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, एंड 1 + 1 2। नंबर फैक्टर्स कितने आ गए 12। नंबर फैक्टर्स 12 है। ओके, 350 की, चलो एक बार इसको क्वेश्चन को समझते हैं। 350 के मैं पहले पूरे सारे फैक्टर देख रहा हूँ, जल्दी से लिखता हूँ मैं। 1 2 5 7 10 14 25 35 50 70 175 एंड 350। इन ऑल काउंट करें अगर 4 3 7 3 10 एंड 2 12, 12 फैक्टर्स हो गए, यहाँ पर हमने लिख लिए। अब फैक्टर्स फॉर्मुलेट कैसे होते हैं, ये प्रोसेस समझो, अभी ये टेक्निक समझो। फैक्टर्स फॉर्मुलेट कैसे होते हैं, वेरियस पावर जो हमारे पास अवेलेबल थी, 2 पर 1, 5 स्क्वायर, 7 1, ये वेरियस कॉलम्स बनाएंगी। 2 का कॉलम, 2 का कॉलम में 2 पर 1 तक जाएगा, 2 पर 1 जाएगा, मतलब 2 के पास कौन सी पावर्स अवेलेबल है, या तो 2 की पावर 0 हो जाएगी या 2 की पावर 1 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली 5 के कॉलम में 5 की पावर या 0 हो जाएगी या 5 की पावर 1, या मैक्सिमम कहां तक जाएगी 5 की पावर 2 तक, दैट्स इट। 7 की पावर कहां तक, 7 0 एंड 7 1, ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे। और ये 3 कॉलम्स आपस में हर एक कॉलम में से अगर हम एक एक नंबर उठाएं तो हमारे पास वेरियस नंबर्स बनते रहेंगे। आपके वेरियस फैक्टर्स फॉर्मुलेट कैसे होते हैं, हर एक कॉलम में से आप हर एक कॉलम में से एक एक नंबर यहाँ से पिक करते रहते हैं और आपके वेरियस फैक्टर्स बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ से 2 पर 1 पिक कर लिया, यहाँ से 5 स्क्वायर पिक कर लिया, और लेट्स से यहाँ से 7 पर 1 पिक कर लिया। नंबर देखिए कौन सा बनेगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 इज 50, 50 इंटू 7 इज 350, आपका नंबर 350 बन गया। लेट्स से एक एग्जांपल अगर आप लेट्स से और उठा लो, लेट्स से आपने एक सेकेंड, लेट्स से आपने यहाँ से 2 पर 1 पिक किया, यहाँ से 5 पर 1 पिक किया, यहाँ से 7 पर 1 पिक किया। नंबर कौन सा बना, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, 70 बन गया। ऐसे वेरियस नंबर्स फॉर्मुलेट होते रहेंगे, आप वेरियस कॉलम्स में से वेरियस नंबर्स पिक करते रहो एंड वेरियस नंबर्स फॉर्मुलेट होते रहेंगे। अब आपको आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो वाले नंबर चाहिए, आपको वो नंबर चाहिए जो 10 से डिवाइड होते हो, ऐसे फैक्टर जो 10 से डिवाइड होते हो। 10 की फॉर्मुलेशन समझते हैं। 10 बनता कैसे है, 10 इज 2 पर 1 इंटू 5 पर 1। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट आपको
2 एक बार चाहिए, एटलीस्ट एक 2 चाहिए और एटलीस्ट एक 5 भी चाहिए। तो हर एक कॉलम में से आपको ऐसे नंबर्स पिक करने जहां पे एटलीस्ट एक 2 आए और एक 5 आए। ये जो पहला नंबर था 2⁻0, ये वैलिड है हमारे पास? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी 2 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2 की सप्लाई हमारी यहाँ इस कॉलम से होती है, 5 की सप्लाई यहाँ से होती है, 7 की सप्लाई यहाँ से होती है। पहले कॉलम में 2⁻0 में कोई 2 था ही नहीं, इसलिए वो वैलिड नहीं है। तो एक ही नंबर वैलिड है यहाँ पर, 2⁻1। ओके, नेक्स्ट 5 की सप्लाई वाले कॉलम में चलते हैं। 5 एटलीस्ट 1 चाहिए, 5 एटलीस्ट 1 चाहिए, तो ये वैलिड है। 5 स्क्वायर में भी एक 5 अवेलेबल है, तो वो भी वैलिड हो गया। 5 0 में कोई 5 नहीं है, तो नॉट वैलिड। 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, 7 आए या ना आए तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। 7 आए या ना आए तो 7 0 भी वैलिड है, 7 1 भी वैलिड है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। ओके, तो हर एक कॉलम में से ऑप्शंस चूज करते हैं। कितनी ऑप्शंस? यहाँ से ओनली 1 वैलिड ऑप्शन, यहाँ से 2 वैलिड ऑप्शंस, एंड यहाँ से अगेन 2 वैलिड ऑप्शंस। इन वैलिड ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना है? 1 into 2 into 2 is 4. So there are 4 numbers which are factors of 350 and are divisible by 10 as well. आप चाहे देख भी सकते हैं कौन से हैं वो। 10 है, 50 है, 70 एंड 350। That's it, these 4 numbers. एक एग्जांपल और करते हैं, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल। 350 लेट्स से इस पर आपको चाहिए फैक्टर्स ऑफ 350 which are divisible by let's say 5। 5 से डिविजिबल भी हो। How many factors of 350 which are divisible by 5 as well? Again, you can pause the video here and meanwhile let's continue solving। 350 को अगेन वही सिमिलर तरीके से मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन और वही 2 की पावर 0 and 1, 5 is 0 1 2, 7 is 7⁻0, 7⁻1। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में मुझे चाहिए 5 कितनी चाहिए? 5 मुझे 1 चाहिए। 5 की मुझे एटलीस्ट मुझे एक पावर चाहिए। 2 and 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 2 and 7 वो फ्री है, उनमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो यहां पर 5⁻1 चाहिए मुझे एटलीस्ट, तो मैंने 5⁻1 मेरी यहां से मुझे मिलेगा, और नीचे वाले नंबर में एक 5 अवेलेबल है। यहाँ पर 5⁻0 में एक भी 5 अवेलेबल नहीं है, तो ये नंबर वैलिड नहीं है। 2 and 7 पे कंस्ट्रेंट नहीं था, 7 0 7 1 दोनों एप्लीकेबल, 2 0 2 1 दोनों एप्लीकेबल। आपको सिर्फ वो करना होता है जो कंस्ट्रेंट जहां पे लगा होता है उसमें देखना होता है कौन सी चीज नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल 5⁻1 में 5⁻0 नहीं आ सकता था, बाकी एवरीथिंग एल्स वाज वैलिड, बाकी सब कुछ वैलिड था। तो हर एक कॉलम में से आपने नंबर उठाए, यहाँ से 2 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से 2 ऑप्शन एंड यहाँ से 2 ऑप्शन, मल्टीप्लाई किया, 2 into 2 into 2 is 8। So there are 8 numbers which are factors of 350 and are divisible by 5 as well। ओके, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, क्लैरिटी हो जाएगी और अच्छी। लेट्स से नंबर आपके पास है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ लेट्स से 1800 विच आर लेट्स से डिविजिबल बाय 60। क्विकली इसको करते हैं सॉल्व, उसके बाद एक बेटर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 60 से जो डिविजिबल हो, 1800 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 1800 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 18 into 100। 18 को मैंने ब्रेक किया, 2 into 3 स्क्वायर, 100 is 5 square into 2 स्क्वायर। ओके, 2 की पावर अवेलेबल होगी 3 का स्क्वायर है एंड 5 का भी स्क्वायर है। ये नंबर लिख लिया मैंने क्विकली, 5 0 1 2 एंड 3 में भी 0 1 2। 60 को मैंने ब्रेक किया, 60 को ब्रेक डाउन करते हैं। 60 इज 6 into 10, 6 क्या होता है 2 into 3 एंड 10 इज 5 into 2। तो 2 कितने हो गए स्क्वायर में, 3 1 में एंड 5 1 में। दैट मीन्स कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 स्क्वायर चाहिए, एटलीस्ट 2 स्क्वायर। 2 क्यूब में भी 2 स्क्वायर है, लेकिन 2⁻1 में 2 स्क्वायर नहीं है, 2 0 में भी 2 स्क्वायर नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस इनवैलिड। 3 कितना चाहिए, एटलीस्ट 3 1 चाहिए, तो ये वैलिड है। 3 स्क्वायर वैलिड है, 3 0 नहीं वैलिड। 5 एटलीस्ट 1 चाहिए, 5 स्क्वायर भी आ सकता है, फिर 5 0 नहीं वैलिड। हर एक कॉलम में से कितने कितने ऑप्शंस, यहाँ से 2 ऑप्शंस, यहाँ से 2 ऑप्शंस, अगेन यहाँ से 2 ऑप्शंस। सो देयर आर इन ऑल देयर आर 8 ऑप्शंस। 8 नंबर्स ऐसे होंगे जो 1800 के फैक्टर्स भी होंगे एंड आर डिविजिबल बाय 60 एज वेल। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ लास्ट क्वेश्चन, अ गुड वन। दिस क्वेश्चन इज अ स्लाइटली डिफरेंट वन। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ लेट्स से 15,000 नंबर है हमारे पास, इसके ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे
दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट सेज ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 15,000 के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, एंड सेकंड पार्ट रीड्स ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स ऑफ 15,000 व्हिच आर परफेक्ट क्यूब्स। ओके, अगेन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, 15,000 को प्राइम फैक्टराइज किया मैंने, 15 इंटू 1000, 1000 को मैंने ब्रेक कर रहा हूँ 100 इंटू 10, 100 इंटू 10। ओके, सो नंबर्स इकट्ठे किए, इवन गया 2 क्यूब, 5 पर 4, 3 पर 1, नंबर लिखने शुरू किए 2 0 1 2 3, 3 शुरू किया 0 1 5 4 तक जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर की एक सिंपल सी कंडीशन है कि आपकी जो पावर्स हैं दे शुड बी इवन, क्योंकि इवन पावर्स ही होती हैं वही स्क्वायर रूट के बाहर आ पाएंगी, वही परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगी। तो इवन पावर्स यहाँ पर जो है सिर्फ वही हमारी कंसिडरेशन में आएंगी। कौन सी इवन पावर है? 2⁻0 इवन है, 2 स्क्वायर भी इवन है, 2⁻1 इवन तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, इवन पावर नहीं है वो। 3⁻0 इवन पावर है, 5⁻0 इवन पावर है, 5⁻2 इवन पावर है, एंड 5⁻4 इवन पावर है। ओके, कितनी कितनी ऑप्शन हर एक कॉलम से? यहाँ से 2 ऑप्शंस, यहाँ से 1 ऑप्शन, एंड यहाँ से अगेन 3 ऑप्शंस। इन ऑल 2 into 1 into 3 is 6. So there are 6 numbers which are perfect squares and factors of 15,000. Next part solve करते हैं। Next part again writing down the numbers लिखे। ओके, अब इसमें आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए। परफेक्ट क्यूब्स कौन से होंगे जिसमें पावर्स कौन सी होंगी? 3 के मल्टीपल, जो 3 के मल्टीपल में होंगी। कौन सी पावर है 3 के मल्टीपल में? 0 है, यहाँ पर एक 3 है, दैट्स इट, और कोई नहीं है। 1 and 2 नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ 0 है, एंड नेक्स्ट में 0 है एंड 3 है। सो हर एक कॉलम में कितनी कितनी ऑप्शन? यहाँ 2 ऑप्शंस, यहाँ 1 ऑप्शन, एंड यहाँ 2 ऑप्शंस, दैट्स इट, मल्टीप्लाइड। आपके आंसर कितना आ गया? 4 अगेन। ओके, दैट वाज इट। ये अपने फैक्टराइजेशन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम में, बहुत ऑफन टेस्टेड एक कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन चाहिए एंड ऑल, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लाइक आई गॉट प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अपने यूट्यूब वीडियो पर, और या फिर आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आप मुझे बता दीजिए, और आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आई बी रियली ग्लैड to help you. Baki till then, keep enjoying sleepy classes. Thank you.